जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई सीधी सी बात है, 5वें दिन के कलेक्शंस जो हैं अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। 5वां दिन मतलब कि गदर 2 और OMG 2 के लिए 15 अगस्त का दिन, और 15 अगस्त का दिन कई लोगों के लिए छुट्टी का दिन भी है। तो ऐसे में अधिक से अधिक मात्रा में लोग ये मूवीज़ देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी के कमेंट्स सामने आ रहे हैं, उन कमेंट्स में आप ही लोग बता रहे हैं कि आपके शहरों में टिकट्स ऑलरेडी अवेलेबल नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही थॉट एक दिमाग में आया कि हम देख रहे थे कि भाई पठान का भी कलेक्शन इतना ही चल रहा था, 50 करोड़, 60 करोड़, 55 करोड़ ऐसे ही कलेक्शन चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी पठान के टिकट्स अवेलेबल थे, कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि नहीं यार हाउसफुल हो गया या टिकट ही नहीं मिल रहे हैं। गदर 2 के केस में तो ये हो गया कि शहरों शहरों में टिकट नहीं मिल रहे हैं यार। आप एक आध दो थिएटर की बात छोड़ दो, अलग अलग शहरों में जब लोग कमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई हम जैसलमेर से हैं, यहाँ टिकट नहीं मिल रहे हैं, हम चंडीगढ़ से हैं, यहाँ टिकट नहीं मिल रहे हैं, हम दिल्ली में टिकट नहीं मिल रहे हैं, हम रायबरेली में वहाँ टिकट नहीं मिल रहे हैं, हम लखनऊ में मतलब अलग अलग जगह से आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। और आप भी अपना बताइए, हम लोग इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि पब्लिक के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सामने। तो आप एक टैगलाइन में यदि गदर को एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे गदर ने तबाही मचा दी, सिस्टम हिला के रख दिया, ऐसा कोई पंच लाइन आपके दिमाग में यदि आ रहा है इस मूवी को लेकर, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कल उसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा जो कि काफ़ी मज़ेदार होगा, और आप सब्सक्राइबर्स के लिए ही वो वीडियो होने वाला है। तो पठान को लेकर एक ये वाली चीज़ अभी सामने आ रही है। अब ऐसे में हम बात कर लेते हैं क्या कुछ कलेक्शन अभी इन मूवीज़ का निकल कर सामने आ रहा है, और गदर के कंपैरिजन में KGF, बाहुबली 2, पठान का क्या कलेक्शन रहा था 5वें दिन का, उस बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा कि चाहे KGF हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे पठान हो, इन सभी के स्क्रीन काउंट्स बहुत ज़्यादा थे। पठान के जहाँ पर 7 से 8 हज़ार के करीब थे, तो वहीं पर बाहुबली और KGF के तो 10 हज़ार के करीब थे। तो एक स्क्रीन काउंट भी जहन में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी गदर के मात्र 4000 स्क्रीन्स पर ही शोज चल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा अंतर तो इसके कारण पैदा होता ही। सबसे पहले अगर हम लोग कलेक्शन की बात करना शुरू करें तो मेरे हिसाब से सही रहेगा, जिससे कि आपको भी समझ में आ पाएगा कि किस हद तक यहाँ पर चीज़ें जो हैं इन लोगों के लिए अब बिगड़ती जा रही हैं, या यूँ कहें चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं। सीधी सी बात ये। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर पठान के कलेक्शन की, तो वही पठान का जो 5वें दिन का कलेक्शन था, जो कि संडे का था, वो हुआ था 60 करोड़ का। इसमें हिंदी कलेक्शन 58 करोड़ का था, और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदी का रहा था, ये हमने देखा है। गदर यहाँ पर हम देखते हैं तो गदर का जो कलेक्शन है वो ही 55 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन इसमें 33 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग शामिल है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा कलेक्शन निकल कर आने की उम्मीद है, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी भी 60 के ऊपर अपना कलेक्शन लेके जाएगी, 60 करोड़ के ऊपर। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है गदर 2 के साथ में कि पैन इंडिया रिलीज़ नहीं हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी के ही कंट्रीब्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पठान के कंपैरिजन में अगर हम इस समय गदर को देखें तो वो पीछे ज़रूर है, लेकिन कल जब तक कंसील डेटा निकल कर सामने आएगा तब तक वो ज़रूर जीत सकती है। वहीं अगर इसके सैटरडे के कलेक्शन की बात करें तो इसका 53 करोड़ का रहा था, और वहीं पर अगर हम गदर 2 के चौथे दिन के कलेक्शन की बात करें तो भैया वो 39 करोड़ का रहा है। इसके बाद बारी आ जाती है आदि पुरुष की। आदि पुरुष में अगर हम देखें तो भाई चौथे दिन का जो सभी वर्जन का कलेक्शन था वो 80 करोड़ था, और हिंदी का कलेक्शन उसका 40 करोड़ के ऊपर डटा हुआ था। वहीं यहाँ पर सभी वर्जन से मेरा मतलब है क्योंकि ये पैन इंडिया रिलीज थी, तो इसीलिए चौथे दिन का इसका कलेक्शन जो था 80 करोड़ दूसरी भाषाओं में भी रहा था। वहीं 5वें दिन इसका कलेक्शन जो था वो काफ़ी हद तक गिर गया था। 5वें दिन मतलब कि मंगलवार का इसका जो कलेक्शन था वो सभी भाषाओं में 58 करोड़ का रहा था, और इसका जो हिंदी कलेक्शन था वो करीब करीब 30 करोड़ के आसपास का निकला था। तो यहाँ पर इसका एक पूरा प्रॉपर वीक फॉलो हुआ था, मतलब शुक्रवार से इसका हफ्ता शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमको एक 15 अगस्त की छुट्टी का भी फ़ायदा गदर 2 के साथ मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके कंपैरिजन में गदर का जो कलेक्शन है वो मैंने आपको बताया ही है कि भाई गदर का तो 5वें दिन का कलेक्शन करीब करीब 55 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें KGF चैप्टर 2 की, तो भाई KGF चैप्टर 2 ने तो अपने ही लेवल का आतंक मचा के रखा हुआ था। यहाँ पर अगर आप इसका कलेक्शन देखेंगे तो अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। यहाँ पर रेस्ट ऑफ इंडिया के कलेक्शन के लिहाज से अगर हम 5वें दिन की बात करें तो वहाँ पर करीब 30 करोड़ का कलेक्शन निकला था, और रेस्ट ऑफ इंडिया में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये हिंदी पट्टी का कलेक्शन था। बाकी यहाँ पर सभी लैंग्वेजेस को मिलाकर टोटल कलेक्शन करीब 58 CR का निकल कर आया था। अब यहाँ पर इससे पहले एक दिन का लेकिन अगर आप कलेक्शन देखेंगे तब आपको हैरानी ज़रूर होगी, क्योंकि एक दिन पहले इसका था संडे, और संडे को लगभग डबल कलेक्शन था। मतलब इन टोटल 107 करोड़ रुपए एक दिन में इसमें कमाए थे, जिसमें हिंदी में 57 करोड़ रुपए थे। संडे के लिहाज से 57 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर था जो कि KGF चैप्टर 2 ने अचीव किया था। और जाहिर सी बात है, इस कलेक्शन को देखने के बाद कोई भी यही कहेगा कि भाई इस मूवी ने वाकई में भौकाल मचाया था। अब यहाँ पर समझने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट मोटे तौर पर गदर का जो जादू है वो लिटरली सबके सर चढ़कर बोल रहा है, और गदर इस समय कहीं से कहीं तक भी पीछे हटने के मूड में भी नहीं दिख रही।
गदर ने इस चीज़ को क्लियर कर चुकी है कि भैया यहाँ पर तो हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। जिस तरह से मतलब थिएटर्स लोग पहुँच रहे हैं, जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि भैया टिकट्स नहीं मिल रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ही लोग हैं जो भैया, हमारे तो नेटवर्क हैं, तो आप ही लोग हमें बताएंगे कमेंट करके कि आपके शहरों में टिकट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि पठान का रिकॉर्ड तो भैया अभी भी नहीं टूटा है, हो सकता है ना टूटा हो। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पठान मतलब शाहरुख खान जो है आने वाले दिनों में जवान से फिर से नया रिकॉर्ड बना देंगे। लेकिन जवान के जो गाने निकल कर सामने आए हैं ना, उन्होंने देखिए लोगों का दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं। चाहे हम कल जो नयनतारा के साथ गाना निकल के आया उसकी बात करें, उससे पहले वाला, कई लोगों को वो गाने उतने मतलब अच्छे लगे, ऐसा नहीं कि बुरे लगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं लगे जितनी की उम्मीद की जा रही थी शाहरुख खान की मूवी से। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए। पठान को देखते हुए हम लोगों को ये बात हर एक मूवी के लिए नहीं कहनी चाहिए कि नहीं यार सारी मूवीज़ अब तो ऐसी ही जाएंगी, क्योंकि ऐसा अमूमन हो नहीं पाता है। बाकी जैसा भी मूवी का यहाँ पर रिस्पांस निकल कर सामने आ रहा है, वो तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पब्लिक जो है सनी देओल के लिए बिल्कुल एकदम क्रेजी है। अच्छा, कई लोग यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि यार मूवी में वाकई में उतना दम नहीं है, लेकिन सनी देओल के कारण ये मूवी लोग इतना देखने जा रहे हैं। सनी देओल इन द सेंस पब्लिक तारा सिंह को यहाँ पर दोबारा से देखना चाह रही है। अच्छा, हैंडपंप वाला जो सीन था उसको लेकर एक बड़ी बात सामने अब ये आ रही है कि हैंडपंप वाले सीन को लेकर सनी देओल जो थे वो थोड़े से डाइसी थे कि भाई इस सीन को किया जाए नहीं किया जाए, मूवी में शामिल करें नहीं करें। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको शामिल करने का फ़ैसला लिया और पब्लिक का जो रिस्पांस निकल कर सामने आया वो भी काफ़ी शानदार था। वहीं एक थिएटर से ये खबर भी निकल कर सामने आई कि वहाँ पर एक आदमी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए और फिर उसके बाद उसको वहाँ पर थिएटर में मौजूद लोगों ने कूट दिया। और नोएडा से भी एक खबर ये निकल कर सामने आई कि वहाँ पर एक थिएटर चलते चलते ही बंद हो गया, जिसके कारण से वहाँ पर हंगामा मच गया, थिएटर मालिक के पिटने की नौबत आ गई। उसके बाद वहाँ पुलिस पहुँची और पुलिस ने वहाँ पर मामले को शांत कराया। तो पब्लिक जो है यहाँ पर काफ़ी उग्र होकर ये मूवी देखना पसंद कर रही है, काफ़ी उग्र होकर इस मूवी को देखने के लिए पब्लिक जा रही है। तो जाहिर सी बात है इसको एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर ये त्यौहार ऐसा है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अधिक से अधिक जनता यहाँ पर मनाना चाह रही है। कुछ बातें और हैं, जैसे कि गदर 2 को लेकर एक बड़ी बात ये कही जा रही थी पहले बॉलीवुड में कि इस मूवी को लेकर हाइप है, लेकिन ये उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाएगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि बॉलीवुड के किसी बड़े सेलिब्रिटी की तरफ से अभी तक एक आध दो का आया है, उनको छोड़कर अभी तक किसी की भी तरफ से गदर 2 को लेकर एक कोई अच्छा रिस्पॉन्स निकल कर सामने नहीं आया। दरअसल सनी देओल के बारे में ये भी कहा जाता है, माना जाता है कि सनी देओल को इंडस्ट्री से साइडलाइन किया गया था, उनको थोड़ा सा नहीं बाकी काफ़ी अच्छा साइड में उठाकर रखा गया था, जिस कारण से कि उनका करियर जो था समय से पहले ही डिरेल हो गया। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब गदर 2 जब आई है तब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस या फिर नेशनल चेन्स में ही नहीं, बल्कि जो छोटे थिएटर्स हैं, जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा है, वहाँ पर भी गदर का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पब्लिक चाह रही है कि भैया बॉर्डर का भी सेकंड पार्ट अब आना चाहिए। तो बॉर्डर का सेकंड पार्ट अब आता है कि नहीं आता है तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि सनी देओल को यहाँ पर एक जीवन दान या यूँ कहें एक दोबारा से जीवन ज़रूर मिल गया है, पुनर्जन्म ज़रूर मिल गया है, जिसको कि अगर वो सही तरीके से लेकर आगे बढ़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो और भी कई सारी अच्छी मूवीज़ दे सकते हैं। हाँ, बस ये ज़रूर है कि जैसे गदर में हम लोगों ने पहले ही बताया था कि कहानी के ऊपर थोड़ा शायद और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बाकी एक 70 से 80 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी यदि ऐसा ताबड़तोड़ कलेक्शन करके निकाल रही है तो इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि भाई मूवी लोगों को पसंद आ रही है। चाहे वो हैंडपम्प वाला सीन हो या अमरीश पुरी जी का सीन हो। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो अमरीश पुरी जी ने गदर के फर्स्ट पार्ट में अशरफ अली का किरदार निभाया था और इस बार भी अमरीश पुरी जी को टेक्नोलॉजी की मदद से, कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से दोबारा से इस मूवी में जीवंत किया गया है। तो उनको देखकर भी आपको एक काफ़ी खुशी की अनुभूति होगी। और इस मूवी में बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक मूवी में होने चाहिए उसको हिट कराने के लिए। तो क्या पठान, क्या कौन सी मूवी, यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है गदर की सुनामी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भर दें अपने विचारों से। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।